हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका वेन डायग्राम। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, यूपीएसआई के यहाँ पे आपका लगातार बैच चल रहा है, डेली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेन डायग्राम में होता क्या है, दो या दो से अधिक वर्गों के बीच के आपसी संबंध को दिखाना ही वेन डायग्राम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल आपका यहाँ पर हो गया। पहला शब्द यहाँ पे ले लिया मैंने, महिला ले लिया है। ठीक है, और दूसरा शब्द मैंने यहाँ पे ले लिया, चलिए टीचर कर लेते हैं। ठीक है, महिला और टीचर हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, महिला और टीचर के बीच का जो संबंध है उसको अगर हमें दिखाना है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, महिला के लिए देखिए एक सर्कल बनेगा और टीचर के लिए एक सर्कल बनेगा। तो इनके संबंधों को कैसे हम स्थापित करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे। इस प्रकार से क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो पहला सर्कल है ये आपका महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, ये जो कॉमन पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या बताता है कि कुछ महिलाएं क्या है, टीचर होती हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं टीचर होती हैं, सभी महिलाएं टीचर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं डॉक्टर भी होती हैं, कुछ हाउसवाइफ होती हैं, कुछ इंजीनियर होती है, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर ये भी आप कह सकते हैं कुछ टीचर क्या है, महिला है, क्योंकि सभी टीचर महिला हो नहीं सकते, कुछ टीचर पुरुष भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये रिलेशन बनेगा कुछ वाला, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए मैं एक चीज को और आपको बताते चलूं, जहां कहीं भी आपको आल का संबंध आता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, जहां पर सम यानी कि कुछ का यहाँ पे रिलेशन निकलेगा तो वहां पर आप देख चुके हैं ऐसे बनाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है, आपको नो आता है यानी कि कोई नहीं वहां पे अर्थ निकल पाता है, तो वहां पे क्या करेंगे, इसको हम बिल्कुल अलग बनाएंगे। ठीक है, तो महिला और टीचर के बीच में जो संबंध था वो किस प्रकार से था, कुछ वाला संबंध था। चाहे हम ये कहें कि कुछ महिला टीचर हैं या फिर ये कहें कि कुछ टीचर महिला, दोनों बात यहाँ पर सही हो जाती है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं आल के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने क्या एक शब्द ले लिया, मैंने लिया फल, यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, फल, और यहाँ पे ले लिया है मैंने आम। ठीक है, आम और फल के बीच के संबंध को अगर हमें दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, आप जानते हैं जितने भी आम हैं, ठीक है, जितने भी आम है सब के सब क्या होता है, फल के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो छोटा सर्कल ये क्या करेगा, आपको आम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बड़ा सर्कल ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये फल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी कि जितने भी आम है वो सब क्या है, फल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल इस पे लेते हैं, नो के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिया, मैंने फिर से ले लिया यहाँ पे आम ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया सब्जी ले लिया। ठीक है, सब्जी ले लिया। अब देखिए आम और सब्जी के बीच में क्या कोई संबंध है क्या, आम क्या है, फल है, सब्जी सब्जी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी आम सब्जी नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी सब्जी आम नहीं है। ठीक है, ये आपका मैंगो को रिप्रेजेंट करेगा और ये वेजिटेबल को रिप्रेजेंट करेगा, और इनमें क्या है, कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये चीजें याद रखनी है, आल के लिए कैसा आपको सर्कल बनना है, और सम के लिए कैसे बनाना है, और नो के लिए कैसे बनाना है। तो जो भी आपके शब्द दिए जाएंगे एग्जाम में, उन शब्दों के बीच में थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए शब्दों के बारे में, तभी आप उसके बीच के संबंध को दिखा पाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, मैंने कहा पुरुष, और यहाँ पे मैंने लिया डॉक्टर। ठीक है, अब देखिए पुरुष और डॉक्टर का जो बीच के जो संबंध है उसको आप कैसे दिखाएंगे, इसी तरीके से इसको भी दिखाएंगे। जो आपका ये सर्कल है ये क्या हो जाएगा, मेल यानी कि पुरुष को दिखाएगा, और ये डॉक्टर, ठीक है, ये डॉक्टर भी दिखाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कह पाएंगे कि कुछ पुरुष क्या है, डॉक्टर, या फिर कुछ डॉक्टर क्या है, पुरुष है। ठीक है, सभी डॉक्टर पुरुष नहीं हो सकते हैं और सभी पुरुष डॉक्टर भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि महिलाएं भी इसमें कुछ डॉक्टर होती हैं और कुछ डॉक्टर महिलाएं भी होती है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका कुछ वाला रिलेशन ही निकल पाएगा, आल या फिर सम, आल या फिर नो का रिलेशन आपको यहाँ पे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए 4 या 5 ऑप्शन इस प्रकार से दे दिए जाते हैं, और आपसे कहा जाता है यहाँ पर 2 या 3 शब्दों का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और कहा जाता है इनके बीच के संबंध को दर्शाइए। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपको वो चूज करना होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जहां पर आपसे कहा गया, देखिए शिक्षक यानी कि टीचर हो जाएगा, कॉलेज और छात्र। ठीक है, तो शिक्षक, कॉलेज और छात्र के बीच के जो संबंध है उसको आपको दिखाना है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो पाएगा। तो अब देखिए ये कैसे बनेगा, आप जानते हैं कॉलेज के अंतर्गत ही क्या आते हैं, यहाँ पे इधर बना लेते हैं,
कॉलेज के अंतर्गत ही क्या होते हैं, शिक्षक भी होते हैं और छात्र भी होते हैं, ठीक है। ये आपका कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका शिक्षक को रिप्रेजेंट करता है और ये क्या करता है, छात्र को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके का ऑप्शन कहां पर आपका सी वाला ऑप्शन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। दूसरे देखिए कहा गया माता मनुष्य औरत, ठीक है। माता मनुष्य और औरत के बीच के संबंध को अगर हम दिखाएं तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग यहाँ पर, माता मनुष्य और औरत, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल बनाइएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका मनुष्य को रिप्रेजेंट करेगा और मनुष्य के अंतर्गत ही कौन क्या आएंगे, औरत आएगी, ठीक है। औरत भी क्या होती है, एक मनुष्य है यहाँ पे, ये औरत को रिप्रेजेंट करेगा और जितनी भी माताएं हैं, ठीक है, संसार में जितनी भी माताएं हैं सब के सब क्या है, फीमेल है यानी कि औरत है। तो माता क्या हो जाएगी, उसके अंदर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मदर को रिप्रेजेंट करेंगी यानी कि माता को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। फिर से देखिए सभी माताएं क्या होती है, औरत होती हैं और सभी औरत क्या होती है, मनुष्य होते हैं, यानी यहाँ पर आपका इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। लोहा शीशा और नाइट्रोजन यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। लोहा शीशा और नाइट्रोजन के बीच का जो आपका रिलेशन है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, लोहा शीशा और नाइट्रोजन में कुछ यहाँ पर संबंध नहीं है, तीनों क्या है यहाँ पे अलग अलग शब्द है, तीनों अलग अलग बनेंगे, लोहा शीशा नाइट्रोजन कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, मंत्रिमंडल, मंत्री और गृह मंत्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको बनाएं, यहाँ पर डायग्राम बनाएं इसका, तो कैसे बनाएंगे, आप जानते हैं कि जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, जो मंत्रिमंडल होता है उसके अंतर्गत ही क्या होते हैं, सारे मंत्री आते हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत क्या हो जाएंगे, सारे मंत्री हो जाएंगे और सारे मंत्री कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका होम मिनिस्टर हो गया, गृह मंत्री की बात हो यहाँ पे, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, ऐसे तमाम मंत्री होते हैं। तो सारे मंत्री क्या होते हैं, मंत्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये क्या इसको रिप्रेजेंट करता है, मंत्रिमंडल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मंत्री को, और ये क्या हो जाएगा, उनमें से कोई एक मंत्री है, क्या है वो, गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है। तो ये हो जाएगा सबसे अंदर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर भी फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया तोता पक्षी चूहा। अब देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका ये। देखिए तोता और पक्षी के बीच संबंध आप बना सकते हैं, ठीक है। जितने भी तोता है सबके सब क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, ठीक है। और चूहा क्या होता है, उनसे अलग होता है। तो आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या करेगा, पक्षी को रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल तोता को रिप्रेजेंट करेगा और चूहा उससे बिल्कुल अलग होगा। यानी यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ फिर से चूहा आ गया है, प्रोफेसर चिड़िया और चूहा, ठीक है। देखिए प्रोफेसर क्या होता है, यहाँ पे क्या ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है। चिड़िया क्या होता है, पक्षी होता है, और चूहा क्या होता है, एक तरीके का जानवर होता है, ठीक है। तीनों अलग अलग है, तो आपका क्या ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका ई ऑप्शन बनेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, आदमी करने वाला जानवर, यहाँ पे था आपका कतरने वाला जानवर था, कातरा, ठीक है। कतरने यानी कि कुतरने वाला जो जानवर, जैसे कि चूहा लोग होते हैं चीजों को कुतर दिया करते हैं, ठीक है। वहां पे तो कुतरने वाला जानवर है यहाँ पे, कतरने या कुतरने जो भी वाला जानवर और सजीव, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले बात हुई सजीव की, और सजीव क्या है, जानवर है, कोई भी जानवर हो, ये भी सजीव है और आदमी भी सजीव है। तो सजीव के लिए क्या करेंगे, एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा, आदमी भी आएगा और कुतरने वाला जानवर भी आ जाएगा, यानी दोनों क्या होते हैं, सजीव होते हैं, दोनों क्या होंगे, बड़े सर्कल के अंतर्गत आएंगे। यानी कि आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, अभिभावक माता पिता, ठीक है। अभिभावक और माता पिता, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फिर से आपका सी आंसर ही होगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों सी होगा, आइए देखते हैं। चाहे आपके माता हो या फिर पिता हो, दोनों क्या होते हैं, अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। तो माता पिता और ये बड़ा सर्कल क्या करेगा, अभिभावक यानी कि पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका आंसर फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, कहा क्या है, अंग्रेजी, लैटिन, यूनानी, ठीक है। तीनों अलग अलग भाषाएं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तीनों यहाँ पर अलग अलग सर्कल बनेंगे, इनमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे संगीतकार, गायक और औरत, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो आइए देखते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखिए कोई भी संगीतकार है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका संगीतकार को रिप्रेजेंट करता है, ये गायक को रिप्रेजेंट करेगा और ये रिप्रेजेंट करेगा औरत को, ठीक है। अब देखिए क्या है कि कोई भी संगीतकार गायक भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है, कोई भी गायक औरत भी हो सकती है और संगीतकार भी हो सकती है, कोई भी औरत गायक और संगीतकार दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर तीनों काम आपस में क्या है,
मिले जुले हैं, तीनों आपस में हो सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आपका यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन था वहां पे आया था साड़ी, साड़ी हो जाएगा यहाँ पे, और आपका था फूल और सफेद। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सफेद है यहाँ पे व्हाइट, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हालांकि ये जितने ऑप्शन आपको दिएंगे इनमें से कोई सही नहीं हो पाएगा। इसका आंसर देखिए क्या होगा, साड़ी फूल सफेद, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इसका आंसर आपका ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो बीच वाला सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट यानी कि सफेद को रिप्रेजेंट करता है। इधर वाला एक फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, साड़ी को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों ऐसा होता है कि कुछ साड़ियां क्या होती है, सफेद होती है, कुछ फूल भी आपके सफेद होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है आपके यहाँ पे ये वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर टाई नंबर 1 तो पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है। टाई नंबर में 1 में यही होता है कि 2 या 2 से अधिक 3 शब्द, कभी कभी 4 शब्द आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, उनके बीच के संबंध को आपको दिखाना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो टाई नंबर 1 हम लोग का यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और टाई नंबर 2 के क्वेश्चन को लेते हैं। आइए देखते हैं सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन लिया गया है। कहा गया आपसे कि दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है, वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है और वृत्त महिलाओं को दर्शाता है। तो कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिला भी है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले ये देखना होता है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो कहा गया कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिला भी हैं। ठीक है, यानी कि तीनों चीज है। ठीक है, तीनों चीज का मतलब क्या हुआ कि ऐसा यहाँ पे नंबर लेना है या फिर ऐसा अक्षर लेना है आपको, यहाँ पे अक्षर दिया गया है जो क्या हो, तीनों आकृतियों में शामिल हो। ठीक है, तो तीनों आकृति में देखिए शामिल क्या है, यहाँ पे आप अगर एफ को देखें यहाँ पर, ठीक है, एफ को अगर देखें तो क्या होता है, ये सर्कल के अंतर्गत भी आ रहा है, ट्रायंगल के अंतर्गत भी आ रहा है और वर्ग के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, एफ यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जो सांसद होने के साथ साथ मंत्री भी है और महिला भी है, क्योंकि ये क्या है, तीनों आकृति में कॉमन है, तीनों आकृति के बीच में ये आ रहा है, शामिल है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन मनोचिकित्सक को दर्शाता है जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक तो हैं किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी इस क्वेश्चन में, ठीक है, आपको अगर कहीं पर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होने लगे तो आप सबसे पहले क्या करिए, जिस जिस चीज को आपसे पूछा गया है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, कहा गया है जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक तो हैं, ठीक है, यानी आपको क्या करना है, ये चीज होना चाहिए किंतु, ठीक है, किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आकृति में कौन सा अक्षर उन मन चिकित्सक को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि मन चिकित्सक भी होना चाहिए, ठीक है, को दर्शाता है जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक तो है, ठीक है, यानी ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। ठीक है, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे देखिए यहाँ पे क्या कहना, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता है कहां पर, तो यहाँ पर लिखा गया मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, यानी कि आयत के अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे सब के सब क्या है, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ई एफ एच और बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि दो चीज होना चाहिए, मन चिकित्सक होना चाहिए और नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये आंसर हो पाएगा, क्या ये भी आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, केवल ट्रायंगल के अंतर्गत आता है और ये क्या है, केवल सर्कल के अंतर्गत आता है। हमें क्या करना है, जो दोनों के अंतर्गत आए, जैसे यहाँ पे जी को अगर आप देखें तो क्या हो रही है, दोनों के अंतर्गत आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, आपके क्वेश्चन पूछे जाने के हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आपका जी हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा आपका, मन चिकित्सक भी है, ठीक है, ट्रायंगल के अंतर्गत आ रहा है और नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी है, क्यों, क्योंकि ये सर्कल के अंतर्गत भी आ रहा है। बाकी जितने भी अक्षर यहाँ पर वो आपके आंसर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहा गया है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग प्रोफेसर को दर्शाता है। वर्ग आपका प्रोफेसर को दर्शाएगा। त्रिभुज सामाजिक कार्यकर्ता को, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सामाजिक कार्यकर्ता को दर्शा रहा है। वृत्त आहार विशेषक को दर्शाता है, जो सर्कल है वो आहार विशेषक को दर्शा रहा है। और आयत पुरुष को दर्शाता है। ठीक है, चार आकृतियां हैं, चारों अलग अलग चीजों को दर्शाती हैं। फिर कहा गया तो अक्षरों का कौन सा समूह, ठीक है, यहाँ पे देखिए समूह पूछा गया है, कौन सा समूह आहार विशेषक को दर्शाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो सर्कल में आते हैं, बात उनकी हो रही है जो पुरुष नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पुरुष नहीं है, तो पुरुष को सबसे पहले हम कैंसिल कर देते हैं। पुरुष किसका है, आयत में आने वाले व्यक्ति क्या है, सब पुरुष हैं, यानी कि कहा गया पुरुष नहीं है, तो सी आपका आंसर नहीं हो पाएगा, बी आपका आंसर नहीं हो पाएगा, ए और डी भी आपका आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर प्रोफेसर की और सामाजिक कार्यकर्ता की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, आपसे सिर्फ इतना कहा गया है तो अक्षरों का कौन सा समूह आहार विशेषक को दर्शाता है। ठीक है, यानी आहार विशेषक को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, तो पुरुष नहीं है तो हमने क्या किया, पुरुष को कैंसिल कर दिया है। अब सिर्फ बात करेंगे हम किसकी, आहार विशेषक की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका एफ भी आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आहार विशेषक नहीं है, और आई भी आपका आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आहार विशेषक नहीं है। ठीक है, अब बचा कौन है आपका, देखिए यहाँ पर ई बचा हुआ है, जी बचा हुआ है और एच बचा हुआ है, तो ये तीनों क्या है, आहार विशेषक हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि एच तो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, तो सामाजिक कार्यकर्ता तो उससे कोई मतलब नहीं, ये आहार विशेषक है तो हमें आंसर लेना पड़ेगा, और पुरुष नहीं है, ये सब आपके आंसर नहीं हो पाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई जी एच आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि समूह पूछा गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई जी और एच आपका आंसर हो पाएगा। ई जी एच क्या है, आहार विशेषक है और पुरुष नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर आपका नंबर दिया जाता तो यहाँ पर ई जी एच की जगह पर जो भी नंबर होते, तो चूंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फाबेट है आपका अक्षर है, जिसको हम प्लस नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये नंबर होता तो हम इसको ऐड करके यहाँ पे जैसे कि 10 होता, 5 होता, 7 होता, तो 10 5 15 और 7 कितना 22, तो हमारा आंसर वहां पे इकट्ठे होकर के 22 आ जाता है। ठीक है, तो नंबर को हम प्लस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर अक्षर दिया गया है तो उसको प्लस नहीं कर सकते, तो कॉमा लगा करके आंसर देंगे, या फिर कभी कभी इनमें भी बीच में प्लस लगा करके ऑप्शन दे दिया जाता है, तो आपको वो चीज चूज कर लेनी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। वेन डायग्राम में आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहले टाइप और दूसरी टाइप में, ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है, और इससे बाहर का आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। पिछली बार का अगर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप उसको उठा करके देखें तो इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।